हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो आजकल नेशनल और इंटरनेशनल इशू है, टेररिस्ट से रिलेटेड। अभी बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा जा चुका, हज़ारों वीडियो बन चुके, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी बोलूं। 22 अप्रैल को पहलगांव में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरा मुल्क उस वक्त गुस्से में था और गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो गया। ऑल अपोजिशन पार्टीज एंड ऑल जितने सब लोग थे वो एक आवाज़ में उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाए और हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट पे दबाव बनता रहा और गवर्नमेंट भी एक ज़ाहिर है एक स्ट्रेटजी होती है, वो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन लोगों का प्रेशर भी बहुत था। दूसरी तरफ जैसे ही वो हुआ, एज यूजुअल उसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई और ख़ास तौर से ये कि नाम पूछ करके मारा। देखिए, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता और उनका तो मकसद ही है कि हिंदुस्तान में कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज वार हो, ये इसमें उलझ जाए। तो अगर उन्होंने ये किया, गलत तो है ही है, नोबडी कैन जस्टिफाई इट, लेकिन उसे इतना डिसप्रपोर्शनेटली उसकी पब्लिसिटी इंडिया के अंदर करना, इसका मतलब तो आप उनकी लाइन को जो वो चाहते हैं वही कर रहे हैं। लेकिन बाद की जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, उनके बाद जो हमारे अंधभक्त हैं उस सब को चला नहीं पाए, कोशिश बहुत की। जितने भी टूरिस्ट वहाँ गए थे, बड़े बड़े लोग भी थे उसमें, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि किसी कश्मीरी ने उनके साथ ज्यादती की, बल्कि ये कहा, ना जाने कितनों ने तो ये बयान दिए कि हमारी जान ही आज बची है कश्मीरियों की वजह से। और उन्होंने अपने के ऊपर रिस्क ले करके हमें गाड़ियों से सेफ जगहों पर पहुंचाया, हॉस्पिटल्स में पहुंचाया और एयरपोर्ट्स पे पहुंचाने के लिए किराया तक नहीं लिया, खाने का इंतज़ाम किया, दवाइयों का इंतज़ाम किया। ये एक नहीं, हर जितने भी लोगों से बात हुई जो टूरिस्ट वहाँ थे, उन सब ने एक आवाज़ में, एक सुर में कहा कि कश्मीरीज लोग इतने अच्छे हैं कि जितना उन्होंने किया, शायद यहाँ भी जब ट्रेन एक्सीडेंट या कुछ होता है, आप सब जानते हैं उसमें क्या होता है, लोग पर्स चोरी करने लगते हैं, उनके बैग्स लेकर के भागने लगते हैं, उनका सामान लेकर के हम ये करते हैं, लेकिन उन्होंने ये सब किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कश्मीर में भी और इंडिया में भी मुस्लिम्स ने मस्जिदों में दुआएं मांगी, अपने जो शहीद हो गए थे उनके लिए, और सब ने एक सुर में पाकिस्तान को, टेररिस्ट को कंडेम किया। और मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और है। या तो 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट कर गया तो मुसलमानों का जहन में बड़ी भारी चेंज आई थी, क्योंकि उससे पहले कभी कभी उनके जहन में आ जाता था कि भाई कोई बात हुई तो हम पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस ऑप्शन के बारे में सोचना भी भूल छोड़ दिया। और ये इस बार जिस तरह से कश्मीर के लोग आपके साथ, पूरे मुल्क के साथ खड़े हुए थे और एक सुर में बोल रहे थे, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम बड़ा दिल करके उन्हें गले लगाएं और उन्हें साथ लेकर ही प्रॉब्लम जो वहाँ है उन्हें रिजॉल्व करें। खैर, वो सब हुआ और जो आपका हिंदुत्व गैंगस्टर्स हैं वो कामयाब नहीं हो पाए इसे हिंदू मुस्लिम करने में।
चूँकि मेन मकसद तो ये हो रहा अनफॉर्चुनेटली कि कोई भी इवेंट हो फाइनली इज कन्वर्टेड टू हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद पोलराइजेशन, इलेक्शन सामने रहता है। और ये कितनी बड़ी बात थी कि इतना बड़ा वो हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाहिर है दूरदर्शी हैं, वो दौरे पर थे सऊदी अरब के, वो बीच में ही छोड़ करके वापस आए और लोग तरह तरह की बात कर रहे थे कि क्यों एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बहुत सोच समझ करके 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, 7 मई, और 9 जगहों पर जो टेररिस्ट सेंटर्स थे पाकिस्तान के अंदर उन पर अटैक किया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। और ख़ास तौर से जो सबसे बड़ा वहाँ का सरगना था टेररिस्ट, उसकी पूरी फैमिली के 10 लोग मारे गए। तो इट वॉज ए बिग अचीवमेंट, इट वॉज ए वेरी बिग। ये कहना कि मिलिट्री ने किया, कुछ लोग कहते हैं ये तो आर्मी को, बिल्कुल करती मिलिट्री या आर्मी है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल पावर न हो तो आर्मी कुछ नहीं कर सकती। आर्मी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसी के तहत, उसी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। तो उसके बाद आर्मी ने जो करके दिखाया वो ज़्यादा एग्जाम्पलरी है, मामूली बात नहीं थी। और इंडिया ने ये भी कह दिया कि ये हम इसे एस्केलेट करना नहीं चाहते। हमने सिर्फ इसलिए ना तो सिविलियंस के ऊपर ना मिलिट्री टारगेट्स पे कहीं के ऊपर भी हमने अटैक नहीं किया। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन चली, दोनों तरफ से खूब गोलाबारी हुई। बदकिस्मती ये कि हमारा मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसने मुल्क की इमेज को इतना डिटोरिएट और नीचे ले गए गलत तरीके की बातें करके, जैसे कि हमने कराची को टेक ओवर कर लिया, वहाँ का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भाग गया मुल्क छोड़ करके, मिनिस्टर मुल्क छोड़ करके जा रहे हैं, इस्लामाबाद के ऊपर हमारा कब्ज़ा हो गया। इस सब से क्या हुआ है, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है, इससे हमारी गवर्नमेंट की बदनामगी होती है। ये मीडिया वाले अपनी पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन इससे मुल्क की, पूरी दुनिया की आंखों में इज्जत नीचे आती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट नहीं, रूलिंग पार्टी नहीं, बल्कि ये मीडिया रिस्पॉन्सिबल है। बट द गवर्नमेंट शुड टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट सच एरेटिक एंकर्स और मीडिया हाउसेस। चलिए उसके बाद आगे बढ़ी। अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि हमें कोई कंसर्न नहीं, और ये तो इनकी 1000 साल की है और ये आपस में निपटा है। एक गलत ज़रूर किया जाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को एट पार रखा, ना पाकिस्तान को टेररिज्म से जोड़ा और ना पाकिस्तान को एज कम्पेयर टू इंडिया कम इम्पोर्टेंस दी, जो कि गलत था। बिकॉज वी वर द विक्टिम्स, और जो टेररिस्ट हैं वो तो पाकिस्तान ही की तरफ से आ रहे थे। और ये भी कहते रहे कि हम वी हैव नो कंसर्न, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बाद में अजीबोगरीब हुआ, 10 मई को ट्रम्प साहब अनाउंस करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, सबसे ताकतवर कंट्री दुनिया का प्रेसिडेंट है, कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए, रात रात भर बात करी और दोनों पार्टियों को मैंने दबाव डाला और ये कहा अगर वार ख़त्म नहीं होगी तो हम आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। और मैंने कहा कि वार फॉर, आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि पाकिस्तान और इंडिया एग्री कर गए। और उसके कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान से अनाउंस कर दिया कि हाँ सीज फायर हम कर रहे हैं, और इंडिया ने भी कर दिया। अगर बाई चांस यूएस प्रेसिडेंट पहले ना करता तो शायद लोग यही कहते कि नहीं, उन्होंने तो हमारी बात को दोहराया है, हमने पहले अनाउंस की थी सीज फायर। तो इससे बहुत गलत मैसेज ये गया कि हम हमेशा बायलैटरल की बात करते हैं कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहेंगे। तो वैसे भी मदद होती है, ली जाती है बाहर से, ठीक है, अगर ली भी थी तो इसका अनाउंसमेंट जो था वो जॉइंट
पाकिस्तान और इंडिया को करना था। लेकिन लगता यह है कि ट्रंप इंडिया को या हमारी लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने के लिए सब करते रहते हैं। उसके बाद वो सऊदीया में आते हैं और सऊदीया में भी उन्होंने सऊदी अरब कंट्रीज़ के दौरे पर थे, आजकल आज भी हैं। सबसे पहले सऊदी आए हैं, उसके बाद कतर गए हैं, उसके बाद यूएई है और ये सब उनका था। वहाँ भी इन्होंने कई बार ये दोहराया कि मैंने जब ये धमकी दी कि मैं आपसे ट्रेड नहीं करूँगा, तो दोनों को मजबूर होकर के सीज फायर मैंने कराई और करी, दबाव दे करके कराई, और ट्रेड की भी धमकी कि ट्रेड करना है तो ये मानना पड़ेगा। तो लगता यह है कि एक तरफ तो वो कहते माय बेस्ट फ्रेंड मोदी जी, और जाहिर है मोदी जी का उनके ऊपर वो एहसान है, हालांकि वो उस इलेक्शन में लड़ गए थे, हार गए थे, लेकिन मोदी जी ने तो इंडिया में भी उन्हें बुला करके उनकी कैंपेन की और अमेरिका में जा करके अब की बार ट्रंप सरकार ये सब कहा। लेकिन जहां मोदी जी से जो लोग समझते हैं, जो हुआ, जिस चीज़ को मैं समझता हूं और लोग समझते हैं कि ट्रंप दिल में रखने वाला आदमी है, वो माफ़ नहीं करता। जब मोदी जी बाइडेन के वक्त टाइम में, पिछले प्रेसिडेंट सरकार में, चूँकि उस वक्त ये लग रहा था शुरू में कि ट्रंप के आने का कोई चांस नहीं है पावर में, तो एक तो ड्यूरिंग इलेक्शन किसी दूसरे मुल्क में किसी और मुल्क के लीडर को जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी गए एंड ट्रंप वाज वेरी हैप्पी। ही अनाउंस्ड कि मेरे दोस्त मोदी जी अमेरिका आ रहे हैं एंड आई एम श्योर वी विल मीट, विल सिट टुगेदर, विल हैव कप ऑफ टी एंड विल टॉक। और ये मैसेज उन्होंने मोदी जी को भेजा, लेकिन मोदी जी ने उस मैसेज को एक्नॉलेज नहीं किया, उनसे मिले नहीं और वापस इंडिया आ गए। तो जो लोगों में ख्याल है कि शायद ट्रंप उसी चीज़ को अपने दिल में लिए बैठे हैं और बार बार वो ह्यूमिलेट कर रहे हैं हमारी लीडरशिप को, वही चीज़ अब आगे चल रही है ट्रेड के ऊपर, टैरिफ के ऊपर। और नॉट ओनली दिस, जिस दिन मोदी जी को ने मुल्क को एड्रेस किया, उससे 10 मिनट पहले ट्रंप ने फिर वही राग गा दिया, और जो मोदी जी का एक मैसेज आता, उस मैसेज को डैमेज भी करने की कोशिश की और डाइल्यूट भी किया। तो ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और हमारा हाल ये है कि हम अब टर्की का नाम तो ले रहे हैं, भाई टर्की हो या अज़रबैजान हो या अमेरिका हो या यूएसएसआर हो या चाइना हो, ये तो आर्म्स बनाते हैं और बेचते हैं, और ट्रेड जो है वो आपकी मजबूरी है। अगर आप एम्बार्गो किसी पर लगाएंगे तो उसमें उसका भी नुकसान है, नुकसान आपका भी है। तो ये तो ट्रेड का मामला ऐसा अब हो गया इस ज़माने में कि सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले, हमने चाइना का जब वो सब हुआ मामला कि हम टिकटॉक बैन कर देंगे, हम सामान नहीं लेंगे, दुकानों से फेरो, ये सब कहते रहे, और दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को देते रहे। और जब देखा गया तो इंपोर्ट पहले के मुकाबले में उस साल इंपोर्ट भी ज़्यादा हुआ और उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में सामान सप्लाई रहा, सस्ता और अच्छा। इंडिया के अंदर तो ये है, पंखा हो, मोटर हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अब यहाँ बहुत कम लोग बना रहे हैं, ज़्यादातर वहाँ ऑर्डर से बनवाते हैं, अपनी स्टैंप लगाते हैं और यहाँ ला करके बेचते हैं। अमेरिका, उन्होंने चाहा कि 148% लगा दी, क्या हुआ? वहाँ हा हो गई
उनका मार्केट डाउन हो गया, चीज़ें बेहद महंगी हो गई। लिहाजा क्या हुआ, आप 10% पे 148 से 148 से 10% टैरिफ अनाउंस कर दी ट्रम्प साहब ने। इससे बिग थी, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ट्रम्प ऐसा नहीं कि वो ना समझें, वो एक दबाव ज़रूर बनाते हैं, और जाहिर है अमेरिका फर्स्ट है उनके लिए, उसके लिए वो कर रहे हैं। हर आदमी को, हर लीडर को अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कहाँ मुझे एडजस्ट करना है और कितना दबाव बनाना मुमकिन है। और नॉट ओनली दिस, जब ट्रम्प ने ये सब बातें शुरू की ओथ लेते ही और उससे पहले भी, छोटे छोटे कंट्रीज ने जो चीज़ उन्हें सूट नहीं कर सकती थी या नुकसान पहुंचाने, उन्होंने कन्फ्रंट किया और उन्होंने मना कर दिया उसे एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कनाडा को हमारी 51th स्टेट बनाऊंगा, मर्ज करूंगा यूएस से। उन्होंने कहा आप हिम्मत करिए, आप कर नहीं सकते। और जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है वो मिलने भी गया, वहाँ उसने कहा था कि दोबारा इस तरह की बातें मत करिए, और अब चुप है मामला ग्रीनलैंड का। तो वो कहते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन वो समझदार भी हैं, फिर अपने को एडजस्ट करते हैं। अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चाइना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और हमारा ट्रेड होगा। और देखिए 148 से 145% जो आपने लगाई थी उससे आप डाउन आ गए 10% पर, और मार्केट भी ऊपर आ गया, लोगों की उम्मीदें भी। अभी 90 डेज का है, ये तो एक ये फेस सेविंग है, बट इट विल कंटिन्यू लाइक दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के खिलाफ जो वो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमने कोई स्टैंड नहीं लिया, और हम सिर्फ ये सोच करके कि नुकसान ना हो मुल्क का, कंप्रोमाइज़ करते चलेंगे, बट देयर इज ए लिमिट। टैरिफ उन्होंने कहा मोटरसाइकिल के ऊपर 100-150% है, हमने 10% कर दी बगैर उनकी लेटर आएगी, और काफ़ी चीज़ों पर टैरिफ आधे से भी कम कर दी, लेकिन उसका तो दबाव बन रहा है। तो लगता यही है कि जो हम क्लेम करते थे, जो हम दूसरों से दूरी बना रहे थे कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हमें बचाएगा, और इस वार में भी देखिए जो हुई, ये बहुत बेहतर हुआ दोनों मुल्कों के लिए। वरना अगर 10-15 दिन वार चल जाती है तो मुल्क 10 साल पीछे उसकी इकोनॉमी चली जाती है और लोग सफ़र करते हैं। तो ये डिसीजन पूरी दुनिया ने वेलकम किया है सीज फायर का। इंडिया ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, यूरोप ने भी किया, सब ने किया, मिडिल ईस्ट में भी हुआ। तो सीज फायर करना तो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे कि मैंने तो ये भी कहा कि कश्मीर का मामला भी, और मैंने ये भी कहा फला जगह मीटिंग कर लीजिए आप, और होने वाली है, उस सब को उसे नहीं, उसे इंडिया और पाकिस्तान को आपस में तय करना है। और इंडिया ने नो डाउट अब कहा है कि दे नो नीड ऑफ थर्ड पार्टी। ये पहले उसी वक्त भी कहना था, और ये सही स्टैंड है, लेकिन बाकी चीज़ों पर हम बोल नहीं पा रहे। हमें जहाँ अपने मुल्क का इंटरेस्ट का मामला है बोलना चाहिए। ऑफकोर्स लैंग्वेज अच्छी हो, कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन एक समझाने की तरीके से हमें बात करनी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, हर मसले को आप हिंदू मुसलमान ना बनाएं। अभी भी क्या कोशिश, एक इतना बड़ा मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, जो लैंग्वेज उसने कर्नल कुरैशी जो एक फीमेल है उनके खिलाफ इस्तेमाल करी, और उसके बावजूद आप उसे वहाँ से कैबिनेट से नहीं हटा रहे। क्या मैसेज भेज रहे हैं आप? उसी तरह से जो जस्टिस खन्ना के खिलाफ जिस तरह की लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए उन्होंने यूज की है और थ्रेट किया है, आप इससे क्या ना किस तरह मुल्क को ले जा रहे हैं? पावर में रहना हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एजेंडा है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन मुल्क का फ्यूचर ही जब नहीं बचेगा तो कुछ सब खत्म हो जाएगा। तो यही सोच समझ करके हम लोगों को किसी चीज़ को
पर बोलना चाहिए। और ये भूल जाइए, ये हैट्रेड की राजनीति लंबी नहीं चलेगी, बहुत हो गया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक पूरे मुल्क की हवा थी और अपोजिशन और हर हिंदुस्तान का आदमी गवर्नमेंट के साथ खड़ा था। और ये भी एक्सपेक्टेड था, हो सकता है वो अब भी हो, कि 27 और 29 मोदी जी के साथ है। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है और जो हुआ है, जिस तरह से हम चुप्पी रखे हुए हैं ट्रम्प के मामला में, ट्रम्प जिस तरह से हमें ह्यूमिलेट कर रहा है, उससे माहौल बदला है। दिस इज द रियलिटी, आप माने या ना माने, दिस इज द रियलिटी। और इससे ये लोग हरकत कर रहे हैं, इससे ये लोग लगता ही है कि इंटरनली मोदी जी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मोदी जी ने कभी इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करी जिससे मुल्क के ऊपर कोई नेगेटिव असर पड़े। लेकिन जो उनके अंधभक्त हैं वो इस तरह की बात करके, जो उनका मीडिया है, मोदी मीडिया है, वो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, सोचिए जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, आज उन्हें हर इशू पे उन्हें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। और यही लोग करने वाले हैं जो अपने को उनका भक्त कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये